गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कभी सुनो आप चिड़ियाएँ कितनी बातें करती हैं। यहाँ सुबह-सुबह देखता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग चिड़ियाएँ उड़ जाती हैं और खूब सारी बातें करती हैं, मतलब आवाज़ें निकालती हैं। बातें करने का मतलब ये है कि हम लोग तो इंसान है तो बातें ही समझते हैं इसको, है ना? और खैर, प्रकृति की अपनी एक सुंदरता होती है, प्रकृति की अपनी एक आवाज़ होती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ये अभी नेचर की बातें ना करो हमसे, अभी हमसे एग्ज़ाम की बातें करो, क्योंकि हमारा आज 2 तारीख हो गई है। 3, 4 मतलब आज तो 3 ही दिन बचे सर। 2, 3, 4 5 को तो एग्ज़ाम है ही, ठीक है? तो भैया ऐसा है, एडमिट कार्ड वगैरह निकाल के पढ़ लीजिएगा, उसमें कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ क्या लेके जाना है, ठीक है ना? बहुत ध्यान से इंस्ट्रक्शन मेरे को ध्यान से पढ़िएगा। किसी बच्चे ने बोला कि सर मेरे को है ना, पिछली बार है ना, जब मैं कस्टमरी ड्रेस है ना बुर्का पहन के गई थी, मुझे अलाउ नहीं किया था उन्होंने। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, कस्टमरी ड्रेस के लिए पहले जब फॉर्म भरते हो तभी पूछ लेते हैं आपसे कि आप कस्टमरी ड्रेस पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। तो पहले से इन्फॉर्मेशन होती है उसके पास, सेंटर के पास में, कि आपने ऑप्ट किया था कस्टमरी ड्रेस के लिए। फिर वो आपको आधा घंटा पौन घंटा पहले पहुंचना होता है, आपकी पहले फ्रिस्किंग होती है, चेकिंग होती है, उसके बाद आपको वो अलाउ करते हैं, ठीक है ना? तो एग्ज़ाम जो है वो आप समझो थोड़ा सेंसिटिव एग्ज़ाम है, इसलिए कभी भी मैं कुछ 2-4 चीज़ें आपको बताऊँगा कि एक तो नंबर 1 तो ये है कि कभी मान लो आपके कस्टमरी ड्रेस को लेके, किसी चीज़ को लेके कोई इश्यू हो रहा हो ना, तो बेकार में अननेसेसरी जो है स्कूल में या जहाँ पे भी सेंटर है वहाँ पे बहस करने से कुछ हल नहीं होता, बल्कि अपना दिमाग और ख़राब होता है, क्योंकि अपने को तो एग्ज़ाम देना है। देखो आपके लिए वो 3 घंटे आपके खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। उनके लिए कोई, उनका तो काम है। ये एग्ज़ाम होगा, फिर कोई दूसरा एग्ज़ाम होगा, वो करवा लेंगे, तीसरा एग्ज़ाम करवा लेंगे। तो उनके लिए रूटीन काम है, तुम्हारे लिए रूटीन काम नहीं, तुम्हारे लिए जो है वो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है ना? इसलिए व्यर्थ की बहस की। पता चला कि अपन इतनी रंगीन-चंगीन टी-शर्ट पहन गए, उसमें लिखा ना ये लिखा ना वो लिखा, सामने वाला बोल रहा भैया बनियान में एग्ज़ाम दो, अब निकालो टी-शर्ट, नहीं पॉसिबल है ना? मँगाओ वहीं से टी-शर्टें, हम नहीं जाने देंगे अंदर। तो जो ड्रेस कोड है ना, ड्रेस कोड का वीडियो मेन चैनल पे डाला हुआ है हम लोगों ने। तो आप जो है वो ड्रेस कोड को फॉलो करें। अननेसेसरी का कि लंबे जूते पहन गए, बूट पहन गए, फिर वहाँ हुज्जत करते फिर रहे, नंगे पैर सेंटर में बैठे हुए हैं, तो वो सब मत करना, ठीक है? मतलब ये कि देखो जो जो प्रोटोकॉल्स है, जो नियम कानून है ना, उनको फॉलो कीजिए, ठीक है ना? वो सबकी बेहतरी के लिए। और उनको लेकर किसी से बहस करने से कुछ फ़ायदा होता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्ज़ाम के 1 दिन 2 दिन पहले किसी से बहस मत कीजिए, अपने आप को काम रखिए। क्योंकि क्या होता है कि आपका दिमाग डाइवर्ट होता है इन सब चीज़ों में, ठीक है ना? और मैं फिर कह दूँ बेटा, आपके आज 2 तारीख है से तो 3, 4, 5, ठीक है ना? 3, 4, 5 को तो एग्ज़ाम ही है। अभी प्लीज़ बाहर का खाने से, है ना, ओवर ईटिंग करने से, ठीक है, बहुत देर रात तक जगने से, इन सब से बचिए भी, क्योंकि क्या है अभी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्या होता है कि एग्ज़ाम के ठीक पहले कई बच्चे एग्ज़ाम के ठीक पहले सोते ही नहीं हैं। 2 दिन तक सोएंगे नहीं, घंटों-घंटों पढ़ते रहेंगे। ब्रेन लास्ट मिनट पे काम करना बंद कर देगा, याद ही नहीं आएगा और रिकॉल ही नहीं कर पाओगे आप। ब्रेन को मैंने कहा ना कि ये जो जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है ना, वो सब केमिकल पैकेट्स के रूप में होती है ब्रेन के अंदर, है ना? ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में जो हम कहते हैं ना कि जो एसोसिएशन एरिया होते हैं ब्रेन के अंदर कई सारे, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है केमिकल पैकेट्स के रूप में, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि आप का ब्रेन कुछ भूला होता है। वो इतना होता है कि जैसे घर में कोई सामान है, मान लो मेरी कार की चाबी है, यदि मैं रोज़ एक जगह रखूँगा, मुझे याद रहेगा तो मैं कभी चाबी भूलूँगा नहीं। पर मैंने एक बार चाबी रख दी और उसके बाद मैं 10 दिन तक मैंने चाबी का कोई काम ही नहीं पड़ा, तो मैं शायद चाबी कहाँ रखी वो की, वो भूल जाऊँगा। तो ब्रेन जो है ना, वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में कहाँ रखा है आपने, ढूँढने में टाइम लगाता है कई बार। भूलता कोई कुछ नहीं है, ढूँढने में टाइम लग जाता है, इसलिए रिवीज़न बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी आप जो है वो ऐसे कीजिए, मैंने कहा ना सिस्टमैटिक कीनोट्स से रिवीज़न कीजिए, ठीक है ना? जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगवाए थे उनको पहले रिवाइज़ कीजिए, ठीक है? अभी आपका फोकस होना चाहिए कि जितने चैप्टर आपके आ रहे हैं वो सब चैप्टर फटाफट रिवाइज़ हो आपके, ठीक है? जल्दी-जल्दी, बहुत डीप जाके पढ़ने का वक़्त नहीं है। जो बहुत डीप इन्फॉर्मेशन है ना, वो ऑलरेडी आपके दिमाग के अंदर है, वो ऑलरेडी आपके दिमाग के अंदर है, ठीक है? तो घबराना बिल्कुल नहीं है हमको। हमको एकदम संतुलित रहकर अपने ठंडा दिमाग रख के हमको सोचना है कि भई देखो, यदि हम इतने बड़े मतलब इस जो है वो तनाव लेने वाले, या मैं बोलूँ कि इतने सिंसियर होते ना हम, तो हम डे 1 से 1 साल हो गया होता, डे 1 से पूरी शिद्दत से पढ़ रहे होते, तो अभी हमको टेंशन नहीं होना चाहिए। टेंशन क्यों हो रहा है? इसका मतलब उस समय से इस समय तक हमने बहुत शिद्दत से नहीं पढ़ा है या रिवीजन पे प्रॉपर फोकस नहीं किया है, ठीक है? टेंशन हो रहा है
क्योंकि हमको लग रहा है कि यार हमने मेहनत तो कम किया है, रिजल्ट पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो ये सब मत करो। टेंशन हो रहा है कि हमने बहुत मेहनत किया पर रिवाइज ठीक से नहीं कर पाए। आपको मैं कल के वीडियो में मैंने कहा था कुछ नहीं भूले आप, केमिकल पैकेट आपके इधर-उधर मिसप्लेस हो गए। जितना जल्दी आप फटाफट रिवाइज करोगे वो पैकेट एक्टिवेट हो जाएगा, वो पैकेट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो घबराइए मत आप जो है वो अब ठंडे दिमाग से अपने एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नींद बहुत ज़रूरी है। अंतिम 3 दिन जो होते हैं उनमें 8-8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। सर हम तो 6 ही घंटा सोते हैं। मैं कहता हूँ तुम दिन में 1 घंटा भी सो लो। अभी लास्ट क्योंकि ब्रेन ही वो मशीनरी है, वो जो काम करेगी वहाँ जाके, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि आपको जो है वो जब किसी लंबी ट्रिप में जाते हैं ना हम लोग, तो गाड़ी का इंजन ऑयल, ना पेट्रोल, ना डीजल, ना गाड़ी, सब चेक करते हैं, उसके बाद निकलते हैं लंबे सफ़र पे हम, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही है कि अभी एग्ज़ाम को 3 घंटे के लंबे सफ़र पे निकलना है, जहाँ पे उसको जो है वो डू और डाई वाली सिचुएशन में काम करना है, तो उसको आराम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लगातार आप रात 3 दिन तक जगाते रहोगे, वो एग्ज़ाम में जाके सो गया पता दिमाग कि भैया आप तो नहीं, हमारे से नहीं बन पाएगी, तो वो मत करो, ठीक है ना। यार देखो ऐसा है बेटा, साल भर मेहनत करो तो एग्ज़ाम के समय कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, और साल भर मेहनत नहीं की है तो एग्ज़ाम के समय कितनी भी टेंशन ले लो कुछ नहीं होने वाला। तो शांति से रहो, जो आपने किया है ना उसका अपना बेस्ट देने की कोशिश करना है हमको, ठीक है। कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं अभी से कि सर अभी आपके ग्लेडिएटर बैच में क्या कुछ सीटें बची हैं, हम एग्ज़ाम देने के अगले दिन ही आना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, 5 मई को एग्ज़ाम होगा, स्कोर देखेंगे, 6 मई को रजिस्टर करेंगे हम, ठीक है। वो सब चीज़ें सेकेंडरी है बेटा, ठीक है। सीटें हैं अभी ग्लेडिएटर बैच 1 में कुछ सीटें बकाया हैं, क्योंकि हम लोगों ने एडमिशन बीच में जो है वो कुछ बच्चों ने से बात किया, जब उन्होंने रजिस्टर किया, बात किया हम लोगों ने, फिर नहीं लिया कुछ बच्चों को, उनको हमने कहा वेट करो बेटा एग्ज़ाम के बाद तक, ठीक है, फिर देखेंगे हम उसको। तो अभी मुद्दा ये है कि अभी हम जो है वो मतलब फ़िलहाल में हमारा प्रायोरिटी की ग्लेडिएटर बैच 1 जो है उसमें वो बच्चे आए जो पूरा बेस्ट सेलेक्ट करने में हेल्प कर सके, जो जिनसे हम बात करके हर बच्चा जो आ रहा है उससे एक कम्युनिकेशन सेट हो रहा है, उसके बाद अंदर आ रहा है, ठीक है। तो वो चिंता मत करो, ठीक है। 1 और सेकंड 2 बैच जो है वो हो सकते हैं इसके अंदर, कोई बच्चों की डिमांड है वैसी, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग रिसोर्सेज को जुटा रहे हैं पूरा, ठीक है। तो चिंता मत करो आप, जो कोई क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, जो होगा वो बेस्ट होगा, मैं ही पढ़ाऊँगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो मुद्दा ये है बेटा कि अभी अपने सामने वाले एग्ज़ाम पे फोकस करो, ठीक है ना। अभी इधर-उधर का मत सोचो, सामने वाले अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो। कमांड सेंटर का क्या सर? कमांड सेंटर पूरा बन चुका है, अब आपको जो है 1-2 दिन में हम वीडियो भी रिवील कर देंगे उसका, हम बता के देखो अभी क्या है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि उसका काम में ना कुछ, कभी ये काम निकल आता, कभी वो लाइट नहीं जल रही थी तो वो काम निकल, मतलब रोज़ जाता हूँ और मालूम मैं सुबह 9 बजे पहुँचता हूँ और रात के 8 बजे तक वहाँ रहता हूँ। तब 3-4 दिन में जो है लाइफ का मतलब समझो सबसे हेक्टिक डेज चल रहे हैं मेरे ये, क्योंकि आपके आने के पहले कई बच्चे जो आपके से कई बच्चे जो तैयारी करेंगे नीट 2025 के लिए, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हम लोग जो है वो एफर्ट करें। मैं तो चाहता हूँ ईश्वर करे आप लोग अभी नीट 24 में निकल जाए, अच्छा करें आप, ठीक है। अभी तनाव मत लो बेटा, ठीक है ना। देखो ऐसा है ना, कई बच्चे सर बहुत अनिश्चितता लग रही, डर लग रहा है। अच्छा ये चिड़ियाओं की आवाज़ सुनी थी आपने? जब मैं सेशन शुरू कर रहा था मैंने आपको कहा था चिड़ियाओं की आवाज़ सुनो। पता है इनको कोई भरोसा नहीं कि इनको आज दाना मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इनकी तो कोई जॉब भी नहीं, नौकरी भी नहीं, कहाँ से खरीदेंगे। पर ये चिड़ियाएँ जो है ना वो अपना दाना ढूंढती हैं। जब ये चिड़ियाएँ दाना ढूंढने बाहर निकलती हैं, इनके घोंसलों में अंडे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। इनको नहीं पता कि ये लौट के आएंगे तो बच्चे जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे। जोर की हवा चली, हो सकता है घोंसला नीचे गिर जाए और बच्चे मर जाएं। एक बाज निकला, बाज उनके बच्चों को खा जाए, नहीं पता चिड़िया को। चिड़िया जो दाना लेने बाहर निकली है ना, उसको कोई बाज पकड़ ले, छोटे बच्चे भूखे मर जाए, किसी को नहीं पता। अनिश्चितता इस प्रकृति के अंदर होती ही है, तो उससे डरना नहीं है। वो चिड़ियाएँ मालूम है सुबह सुबह आवाज़ निकालती हैं, बातें करती है, मतलब चहचहाती हैं, फिर दाना चुगने आती है, दिन भर काम करती है, सूरज ढलने तक वो काम कर रही होती कहीं ना कहीं जाके। आप कभी प्रकृति को गौर से देखो, आपको लगेगा कि नहीं यार, हमको सिर्फ अपना कर्म करना है, हमको सिर्फ अपना कर्म करना, बाकी सब उसके अकॉर्डिंग रेसिप्रोकेट होके मिलेगा, ठीक है ना। चिंता मत करो, चलिए हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।